नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि यूएसए के पार्लियामेंट में एक कमेटी हियरिंग के दौरान एक एमपी ने यह बोल दिया कि चाइना ने तो एक खास टाइप का हथियार यूज किया था अगेंस्ट इंडिया। ये एक ऐसा हथियार था जिससे भारतीय सोल्जर्स बिल्कुल पिघल गए थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, लिटरली मेल्ट इंडियन सोल्जर्स, यूएस सेनेटर क्लेम्स चाइना यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन इन बॉर्डर क्लैश। ये ऑफ कोर्स यहाँ पे गलवान कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है। गलवान कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के सेनेटर कह रहे हैं कि चाइना ने लिटरली इंडियन सोल्जर्स को पिघला दिया था ना। बहुत बड़ा क्लेम है। इसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी करी थी अपलोड, जो इसकी छोटी सी वीडियो है, कुछ सेकंड्स की। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर हम बात करेंगे कि क्या जेन्युइनली ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था ना। जो ये वीडियो है, ये देखने से पहले एक छोटी सी बात माइंड में ये डाल लीजिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली कि भारत और चाइना के रिलेशंस कभी भी मजबूत ना हो जाएं। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ईवल प्लान है वगैरह कुछ। ये इन लोगों की जियोपॉलिटिक्स है। हर देश है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। यूएस के जो बहुत ही जल्द एम्बेसडर होने वाले हैं टू इंडिया, सर्गियो गौर, इन्होंने रिसेंटली ये बात ओपनली बोली है कि मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या रहेगी कि भारत को मुझको दूर करना है फ्रॉम चाइना। प्रायोरिटी टू पुल इंडिया अवे फ्रॉम चाइना। तो यूएस की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आती है रिगार्डिंग गलवान या इंडिया चाइना बॉर्डर, उसको लेकर हमेशा ये एंगल याद में रखिएगा कि अमेरिकन्स के लिए सबसे ज़्यादा खराब चीज़ ये हो सकती है कि अचानक से न्यूज़ आ गई कि इंडिया और चाइना ने अपने बॉर्डर के सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर लिए हैं और अब इंडिया चाइना के रिलेशंस नॉर्मल ही नहीं, फ्रेंडली हो चुके हैं। That China and India have a long history of grievances and distrust. Barely 5 years ago, China and India were fighting over a disputed border, and China used an electromagnetic weapon. They didn't use bullets, but they used an electromagnetic weapon to literally melt Indian soldiers. So I think that it's clear to me, and I think it's clear to all of us, that international relations are a lot more than a photo ना opportunity. यहाँ पे ना मिस्टर हैगेट्री ने ये बात बोली है कि बिल्कुल एससीओ समिट रिसेंटली हुआ, व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर थे, पीएम मोदी वहाँ पर थे, शी जिनपिंग वहाँ पे थे। मैं आपको अगर यूएस मीडिया के रिएक्शंस इस पर चुन चुन के दिखाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अमेरिकन्स बहुत ज़रा शॉक थे ये देखकर कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग ये तो खुशी से मिल रहे हैं। अगेन ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि अचानक से मान लीजिए एज इंडियंस हम देखते हैं कि रशिया ने पाकिस्तान को वेपन्स अब बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, ब्रह्मोस बेचना स्टार्ट कर दिया है कुछ वगैरह। सडनली हमको भी लगेगा कि हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं। सो अमेरिकन्स पहली बात तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अपने पार्लियामेंट में कि ठीक है, उन्होंने यहाँ पर फोटो खिंचवा दी है, मगर जियोपॉलिटिक्स सिर्फ फोटो खिंचवाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जो काफ़ी हद तक ठीक भी, आई डू एग्री विद दैट। बट एट द सेम टाइम यूएस को जेन्युइनली ये देखना होगा कि इंडिया चाइना रिलेशंस बिल्कुल अब रिपेयर हो रहे हैं और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिकल रोल है। अचानक से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हो चुकी है। चाइना इंडिया को यूरिया बेच रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी एज ए होल। यूएस दुनिया भर के सैंक्शंस, टैरिफ्स लगाकर भारत की जीडीपी को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। हम ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि नन ऑफ दिस इज हैपनिंग और रैंडमली इंडिया चाइना रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। मगर अब आप एक बात ये भी नोट करोगे कि 5-5 साल पुरानी जो एक गुमनाम सी कोई रिपोर्ट थी ना, उसको भी कोट किया जा रहा है यूएस पार्लियामेंट में। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि जो इन जनाब ने बोला है कि चाइना ने ना कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन यूज कर दिया था इंडियन सोल्जर्स पे, उससे इंडियन सोल्जर्स पिघल गए थे, ये क्या रियल है? आई मीन क्योंकि सोल्जर्स का पिघलना, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। ना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूज़ है किस तरीके से सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने ही पब्लिश करी थी और बाद में अमेरिकन मीडिया ने ही इसके बारे में क्या कहा था। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, एक आपको आर्टिकल दिखेगा नवंबर 2020 का। आर्टिकल छापा है वॉइस ऑफ अमेरिका ने। वॉइस ऑफ अमेरिका एक प्राइवेट न्यूज़ आउटलेट नहीं है, ये बिलोंग करता है अमेरिकन गवर्नमेंट को। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए जिस तरीके से भारत में दूरदर्शन है, वैसे यूएसए में वॉइस ऑफ अमेरिका है। यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया है आर्टिकल का कि क्या चाइना ने माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया था भारतीय सैनिकों पर। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। ये एक्चुअली यहाँ पर कोट कर रहे हैं चाइना के एक प्रोफेसर को। चाइना के एक प्रोफेसर है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो रेनमेन यूनिवर्सिटी इन बीजिंग में पढ़ाते हैं, जिन कानरोंग इनका नाम है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन
चाइना ने यूज किया था इंडियन सोल्जर्स पर गलवान वैली इंसिडेंट के आसपास, जो मेन इंसिडेंट हुआ था जहां पे भारत के भी कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, चाइना के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। उन्होंने हालांकि एडमिट काफी कम लॉसेस किए, बट चाइना के इस प्रोफेसर ने कहा कि जैसे ही चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन ताना, 15 मिनट के अंदर अंदर जो सोल्जर्स हिल टॉप पर बैठे थे, इनके हिसाब से इंडिया ने एक पहाड़ी कब्जा ली थी, जो सोल्जर्स हिल टॉप पर बैठे थे इन्होंने उल्टी करनी शुरू कर दी, ये खड़े नहीं हो पा रहे थे और ये भाग गए थे। नाउ ये जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको याद होगा गलवान वैली इंसिडेंट के आसपास जो बहुत इंपॉर्टेंट हिल टॉप्स है, भारत ने वहां पर अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर भी दिए थे और चाइना उसके बारे में कुछ कर नहीं पाया था। और उसके बाद बिल्कुल चाइना के जो ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने ये कमेंट कर दी, चाइना की गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं बोला कि इन लोगों ने कोई ये माइक्रोवेव वेपन यूज किया है। और दूसरी बात, सोल्जर्स पिघले कहीं से नहीं है, क्योंकि आप अमेरिकन सेनेटर की बात सुनोगे, ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर मतलब बात को यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो बात कहीं पर किसी रिपोर्ट में भी मेंशन नहीं थी, किसी चाइनीज प्रोफेसर ने भी नहीं बोली थी ना, उसको भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि इंडियन सोल्जर्स को पिघला दिया था। पिघलाया तो देखिए तब जाता है कोई न्यूक्लियर वेपन कहीं पर ड्रॉप किया, फॉर एग्जांपल हिरोशिमा नागासाकी पर जो वेपन्स ड्रॉप किए थे, तो लोग कहते हैं कि देयर वर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस लोग पिघल गए थे, जो यहाँ पे सर्वाइवर्स थे, जो इंस्टेंटली नहीं मरे थे, जो सर्वाइवर्स थे उनकी स्किन लिटरली पिघल रही थी। तो इस पर्टिकुलर केस में चाइना ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि जो इन्होंने वेपन यूज किया है उससे कोई पिघला था। इन लोगों ने कहा कि इंडियन सोल्जर्स को उल्टी आनी शुरू हो गई थी और उसके बाद वो हिल टॉप पे नहीं रहे, लंबे समय तक वो चले गए। नाउ ये इनका क्लेम है। इंडियन आर्मी ने इस पूरी कहानी को रिजेक्ट कर दिया। चाइनीज आर्मी ने कभी ऑफिशियली ऐसा कुछ कभी बोला नहीं, ना चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला, बट ऑफ कोर्स वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस चाइनीज प्रोफेसर की स्टेटमेंट के बेसिस पर यह पूरा आर्टिकल छाप दिया। और सिंस वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इतनी सारी ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही थी कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन, कोई माइक्रोवेव वेपन यूज किया गया था इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट, ये इन्होंने इतनी फैला दी, इंडियन आर्मी को ऑफिशियली इसको बोलना पड़ा कि ये फेक न्यूज़ है। इधर आप देख पाओगे ये उस टाइम का पीआईबी फैक्ट चेक आपको दिखा रहा हूँ, 5 साल पुराना, साल 2020 का। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल जो ट्विटर x.com का हैंडल है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, मीडिया आर्टिकल जो कह रहे हैं कि कोई जी ये माइक्रोवेव वेपन यूज किया गया था, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इधर आप देख पाओगे द टाइम्स की ये न्यूज़ है, द टाइम्स यूके का जो न्यूज़ आउटलेट है उसकी है, द ऑस्ट्रेलियन की न्यूज़ है, चाइनीज फोर्सेस टर्न टू स्ट्रेटेजिक हिलटॉप्स ऑक्यूपाइड बाय इंडियन सोल्जर्स इनटू माइक्रोवेव ओवन। तो आई मीन इट्स सो फन। यहाँ पे एक इस पे पैटर्न देखिए, चाइना के प्रोफेसर ने बोला कि हमने थोड़ा यूज किया जिससे उनको उल्टी आ गई, ठीक है, और चले गए। वेस्टर्न मीडिया थोड़ा सा और ऊपर ले गया कि नहीं पिघल गए सोल्जर्स। फिर अब यूएस के सेनेटर अपने पार्लियामेंट में बैठकर 5 साल पुरानी फेक न्यूज को फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए अभी पीएम मोदी अगर मिले भी है शी जिनपिंग से तो क्या हुआ, चाइना ने तो इंडिया के सोल्जर्स पिघला दिए। सो अगेन देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एज वेल, एंड दिस ऑल्सो शोज कि कैसे कई अमेरिकन्स में आज के समय जेन्युइनली कंसर्न है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से यूएसए को इररिपेयरेबल डैमेज ना हो जाए इन जियो पॉलिटिक्स। और अगेन ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात ट्रंप खुद कह रहे हैं। इंटरेस्टिंगली रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जो आपने ये इंडिया पे लगा दिए हैं टैरिफ सैंक्शन, जो भी इनको आप कह लीजिए, इसका आपको लगता नहीं है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? ट्रंप ने कहा कि हाँ बिल्कुल होगा। मैंने जो काम किया है ये आसान चीज नहीं थी, मुझे पता है कि इंडिया के साथ इससे रिलेशंस खराब होंगे, इट कॉजेज ए रिफ्ट विद इंडिया। मगर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझको कुछ स्टेप लेना था, बट एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि देखो ये एक यूरोप प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है नहीं, एंड रिमेंबर दिस इज ए यूरोप प्रॉब्लम मच मोर देन आवर प्रॉब्लम। और ट्रंप ने यह भी कहा कि आई पुट 50% टैरिफ ऑन इंडिया बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू, मुश्किल निर्णय था मेरे लिए, दैट्स अ बिग डील एंड इट कॉजेज अ रिफ्ट विद इंडिया। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है, इंडिया के साथ कितनी बड़ी रिफ्ट इन्होंने कॉज कर दी है, लॉन्ग टर्म में कितना डैमेज होगा इसका। आई थिंक पर्सनली जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ चाइना से, जिस तरीके से वो ऐड कर रहे हैं, चाइना डोनाल्ड ट्रंप की इस गलती का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे चाइना काफ़ी कोशिश करेगा इंडिया के साथ रिलेशंस और ज़रा इंप्रूव हो, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो में कि जो भी ये यूएस के पार्लियामेंट में कहा जा रहा है, अगेन यहाँ पे आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी, कोई चीज़ यूएस का कोई सेनेटर कह रहा है, यूएस के पार्लियामेंट में बोली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है ये कटु सत्य है। फेक न्यूज़ ये भी फैलाते हैं, खुलेआम फैलाते हैं। ये कुछ यहाँ पे इंडियन सोल्जर पिघले नहीं थे, बट
इनके लिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हुआ था, ताकि इनका नैरेटिव जो है कि इंडिया चाइना रिलेशंस तो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, ये आगे बढ़ता रहे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया को एक नया अमीर इंसान मिल चुका है, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की जो पोजीशन है टॉप रैंक की, यहाँ पर एक नया व्यक्ति आ चुका है। इलॉन मस्क को रिप्लेस कर दिया इस आदमी ने सितंबर 2025 में। आपको बताना है कि हु इज द न्यू रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है ये नाम। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जेफ बेजो, बर्नार्ड आर्नोल्ड, लैरी एलिसन या मुकेश अंबानी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एक डेटा एनालिस्ट साल का कितना कमाता है? आप अगर वेरियस वेबसाइट्स देखो, चाहे ग्लासडोर देख लीजिए, इंडीड देख लीजिए, कोई और वेबसाइट, हर जगह आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है 4 से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम एज ए डेटा एनालिस्ट। क्योंकि डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनीज एक्सपैंड कर रही है, और डेटा को समझने के लिए हर कंपनी को हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीवेयर डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एक डेटा एनालिस्ट बने कैसे? करियर 247 आपकी हेल्प कर सकता है विद आवर स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिस्ट विद जनरेटिव एआई कोर्स। आज के समय जो भी कोर्सेज करियर 247 लेके आ रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज भी दी जाए, क्योंकि बिना एआई की नॉलेज के आप ना एक अच्छे डेटा एनालिस्ट, ना डेटा साइंटिस्ट या फिर एक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। यू डेफिनेटली नीड एआई टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।